जी जनाब, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने गिटहब पे कोई भी चेंज या गिटहब प्रोफाइल पे आप अपनी अपना फाइल्स वगैरह कैसे अपलोड वगैरह कर सकते हैं। और कोई आपने CLI कोई कुछ नहीं आपने यूज़ करना है, ठीक है। आपने सिंपल GUI ये इंटरफेस आपको बड़ा बेहतरीन सा ये बनाया हुआ है, तो ये इजी आपको वे में आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है जी, सबसे पहले अपना एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे आपने क्रोम में जाके तो अपना गिटहब फॉर डेस्कटॉप GUI वर्जन वो आपको लिंक मिलेगा, आपने इंस्टॉल कर लेना है और अपनी आईडी उसमें अपना लॉगिन वगैरह सारा कुछ वो आप कर सकते हैं, वो आपने कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद अब ये मुझे दिखा रहा है करंट रिपोजिटरी, आपका ये अभी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आपको कहेगा आप अपनी प्रोफाइल में से कोई रेपो जो है वो क्लोन करें या आप क्रिएट करें, ठीक है। तो आपने जी क्लोन कर लेनी है। आपने अगर क्रिएट नहीं की भी, आप क्रिएट करें, जिस तरह मैंने ये दो यहाँ पे क्लोन की हुई हैं पहले से। तो मैं कहता हूँ जी मैंने क्रिएट की और जेंगो प्रोजेक्ट के नाम से, तो उसको मैंने क्लोन कर लिया। तो अब मैं कोई और अपनी वहाँ से रेपोजिटरी उठा के आपको दिखा देता हूँ, एक बार एग्जांपल दे देता हूँ। आपने क्रिएट कर लेनी है रेपोजिटरीज। तो ये जिस तरह जेंगो प्रोजेक्ट पड़ा है, ये वाली पड़ी है और ये वाली पड़ी है, ठीक है। पाइथन प्रोजेक्ट पड़ा है। तो अब मैं ये पाइथन, ठीक है, इंटर वाली ये GUI वाली ये क्लोन कर लेता हूँ। तो ये क्लोन हो रही है, ये क्लोन होती है जी। और ये आपके पास ये इंटर वाली आ गई है आपके पास, ठीक है। तो अब ये आपको बड़े बेहतरीन ऑप्शन दे रहा है, ये कह रहा है जी आप इसको VS कोड में खोल लें। VS कोड जिन्होंने इंस्टॉल किया वो मेरी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उसमें मिल जाएगा। तो रेपोजिटरी इन फोल्डर, अब कह रहा है जी शो इन एक्सप्लोरर, ये आपको ईजीएस्ट तरीका है, ठीक है। अब आपकी इसने जो रेपोजिटरी है वो आपको खोल के यहाँ पे दे दी है। अब आप यहाँ पे इस फोल्डर को जो है वो वहाँ से आप जो है VS कोड में खोलें, इसको एडिट करें, ठीक है। इसमें आप और फाइल वगैरह इंक्लूड करें, वो आपकी मर्ज़ी है, सारा कुछ आप कर सकते हैं। अब मैं कोई एक चेंज आपको जो है ना वो करके दिखा देता हूँ। मैं इसको कहता हूँ मुझे ना VS कोड में खोल के दे, ठीक है। तो ये VS कोड में मुझे अब इसको ये जो मेरी, ठीक है, इंटर वाली रेपोजिटरी है, ये मुझे खोल के दे देगा VS कोड में। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं कोई और अगर GUI मेरे पास मैंने ऐप बनाई है तो मैं उसको भी इंक्लूड कर सकता हूँ, मैं जितने मर्जी चेंजेस कर सकता हूँ। तो उसको कमिट किस तरह करना है, उसको इंक्लूड किस तरह करना है अपनी मेन रेपो में, अपनी गिटहब प्रोफाइल में, वो अब आपको मैं बताने लगा हूँ, ठीक है। तो अब ये VS कोड में हमें वो खोल के दे रहा है, सिस्टम थोड़ा स्लो है। तो ये आपकी जी इसने खोल दी है, ठीक है। ये रीड में आप देख सकते हैं, मैंने गिटहब में बनाते हुए इसको कहा था इंक्लूड कर दो। अच्छा, अब ये नंबर गैसिंग है, तो ये मैंने GT के इंटर में जो बनाया हुआ है। तो अब मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं गेम गैसिंग, आगे मैं लिख देता हूँ नंबर गैसिंग वाली गेम, ठीक है। तो नंबर गैसिंग वाली गेम लिख दिया यहाँ पे और इसको सेव कर दिया। तो अब मैं अगर अपने उसमें जाऊँगा ये, तो इसमें मुझे बता रहा है एक आपने चेंज की है, तो अब आप इसको कमिट कर दें, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं एक अपनी जो कमेंट जो है वो दे सकता हूँ कि मैंने वाली ऐड किया है, ठीक है। आप इंग्लिश में अपनी मर्ज़ी से अच्छा सा कमेंट दें कि मैंने, ये आपको बता रहा है पहले इस तरह था, बाद में आपने वाली ऐड कर दी, तो एडिड वाली, ठीक है। तो ये वाली ऐड हो गया। तो अब आप वो कह रहा है जी कमेंट टू मेन करें, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन है ये आपने सबसे पहले गौर से कर लेना है, ये दो चीज़ें आपने लाजमी ऐड की हैं। उसके बाद आप कमिट टू मेन जब करेंगे तो ये आपका जो जो स्टेजिंग एरिया पे आपका चले गया, जिस तरह आप वो गिट पे अगर आप CLI यूज़ करते रहे हैं तो उस पर आपको पता है स्टेजिंग एरिया वगैरह। तो अब जो हमने जो लोकल चेंज कर लिया है, ठीक है, लोकल हमारा वो सारा कुछ
आपने कमिट कर दिया उसको। अब हम कहते हैं जो हमारी रिमोट वाली जो हमारी गिटहब प्रोफाइल पे पड़ी है, तो वहाँ पे भी ये चेंज हो जाना चाहिए। तो अब मैं देखता हूँ जी, पुश ओरिजिन कर देता हूँ, ये आपको ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ पे जब वैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये रिमोट वाली जो प्रोफाइल जो वहाँ पे वाली जो फाइल पड़ी थी, ठीक है, जिसमें वाली नहीं था, नंबर के आगे वाली नहीं था, वहाँ पे उसने ऐड कर दी। तो मैं अब आपको चला के दिखाता हूँ कि उसमें हुआ भी है कि नहीं ऐड, ठीक है। तो हम आते हैं अपने क्रोम पे और यहाँ पे अपना लिखते हैं गिटहब, ठीक है। अपनी प्रोफाइल में हम लॉगिन कर जाते हैं ये, और यहाँ पर आप देखें ये वाली हमने एडिट की थी, ये ठीक इंटर वाली, ठीक है। तो हम इस अपने रेपो में जाते हैं और यहाँ पे जाके नंबर गैसिंग पे हम क्लिक करते हैं, तो ये हमें दिखा रहा है, ठीक है। अब ये देखें जी, ये वाली आपका यहाँ पर आ चुका है, जबकि ये पहले नहीं था। तो अब आप अपने कोई भी चेंज, कोई भी फाइल अपलोड, कोई भी चेंज करना हो, किसी किस्म का डिलीट वगैरह कुछ करना हो, तो आप वहाँ पर अपने जाएंगे, अपना गिट में अपनी रिपोजिटरी ओपन करेंगे, यहाँ से जाके अपनी ऐड या कोई भी आपकी है, और अपने फाइल एक्सप्लोरर या विजुअल स्टूडियो में उसको खोल के तो आप जनाब उसको चेंज वगैरह करेंगे और दोबारा कमिट करके तो आप उसको वो सिंक कर देंगे उससे, ठीक है। ओरिजिन वाला जो ऑप्शन आएगा उससे आप कर देंगे। तो ये सिंपल सा तरीका है, आप गिटहब पे अपना अकाउंट वगैरह किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था जी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।